हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, अमोल की कुंडली है ये। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और स्थान जरूर डालिएगा और अपना नाम डालिएगा। आइए फ्रेंड्स, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है ये। मिथुन लगन का जो स्वामी होता है बुध होता है, जो कि यहाँ से पर ही लगन में ही विराजमान है। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, सूर्य, शुक्र, राहु, चार ग्रहों की युति जो है लगन में ही बनी हुई है। और दूसरा, जब भी लगन का संबंध लग्नेश जो है बुध होते हैं तो व्यक्ति जो है बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है। और दूसरा, मिथुन लगन के बच्चे जो होते हैं हंसमुख होते हैं, राजकुमारों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना इनको बहुत ही पसंद होता है और भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत ही आकर्षित ऐसे व्यक्ति रहते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर शुक्र और राहु की युति भी बनी हुई है तो इसे लंपट योग कहलाती है। शुक्र राहु की युति जो है लंपट योग बन जाते हैं। और दूसरा, सूर्य का लगन में बैठना कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो नेचर है थोड़ा अहंकारी भी रहने की संभावना हो जाती है। और इनकी राशि जो है मेष राशि है, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी राशि हो जाती है, तो आपकी राशि जो है मेष है। तो इस प्रकार मेष राशि का स्वामी होता है जो मंगल होता है। इस प्रकार आप में मेष राशि होने के कारण जल्दबाजी में निर्णय लेते होंगे और धैर्य की कमी भी इस प्रकार मेष राशि में पाई जाती है। और दूसरा, बहुत ही क्रोधी स्वभाव व्यक्ति का होता है। और दूसरा, सूर्य भी लगन में है तो कहीं ना कहीं क्रोध और चिड़चिड़ा जिद्दी इस प्रकार का नेचर व्यक्ति का हो जाता है। और दूसरा, इस प्रकार चार ग्रहों की युति के प्रभाव से व्यक्ति जो है काफ़ी बुद्धिमान होता है, विद्वान हो जाता है और कई तरह के कार्य अपनी ज़िंदगी में करता है, क्योंकि चारों ग्रहों का प्रभाव जो है व्यक्तित्व पर आ जाता है। सभी ग्रह अपना प्रभाव व्यक्तित्व पर छोड़ते हैं। तो और दूसरा, मुँह फट भी होते हैं थोड़ा। इस प्रकार सूर्य का यहाँ बैठना, बुध का बैठना तो वाणी के भी तीव्र होते हैं। और दूसरा, मुँह फट होते हैं, मुँह पर भी बोल देते हैं और किसी को भी अपना शत्रु बना लेते हैं। साहसी होते हैं, निडर होते हैं, अपनी बात किसी के सामने खुलकर व्यक्त करते हैं, बिल्कुल ही पूरे विश्वास से अपनी बात जो है दूसरों के सामने रखते हैं। और दूसरा, शत्रुओं पे हमेशा ही विजय भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जब भी चारों ग्रह का संबंध जो है लगन से बनता है और कई तरह के काम ये करते हैं, समाज की सहायता करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर चार ग्रहों की युति का प्रभाव है तो इसलिए मुझे ज़्यादा बोलना पड़ रहा है लगन के बारे में। दूसरा देखिए, केतु का संबंध भी यहाँ पे बना हुआ है तो निरंतर ही व्यक्ति के जो ख्याल और दिनचर्या व्यवस्था है जो कार्यों की निरंतर ही बदलती रहती है। कभी किसी प्रकार के काम कर लेना, कभी किस प्रकार से जिस प्रकार ये कमीशन दलाली का काम भी कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। और शुरुआती जीवन जो है इनका थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन मध्यम का जीवन जो है 30 के बाद का थोड़ा स्टेबल हो जाता है, संघर्ष की स्थिति थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, केतु का सीधा संबंध इन पर तो अपने विचारों में निरंतर ही भटकाव की स्थिति कर देते हैं। केतु राहु का संबंध जब भी लगन से बनता है तो विचारों में जो है भटकाव की स्थिति आ जाती है। और अब देखिए, माँ के घर में मंगल शनि की युति होना विस्फोटक मानी जाती है। मंगल शनि का संबंध जब भी बनता है तो घर का वातावरण जो है यहाँ पर कलहपूर्ण रहने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। हो सकता है माँ से संबंधों में भी थोड़ी खटास यहाँ पर मंगल शनि की युति से आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, और राहु की सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो इस प्रकार से यहाँ से व्यापार का भी विचार होता है। तो व्यक्ति को व्यापार जो है साझेदारी में नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इतने ग्रह लगन में हैं तो व्यापार जो है साझेदारी में नहीं करना चाहिए। इससे व्यापार में जो है धोखाधड़ी होने की संभावना भी बढ़ जाती है जब भी राहु का संबंध बनता है। और दूसरा, केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो निरंतर ही उतार चढ़ाव की स्थिति, क्योंकि केतु का कार्य ही निरंतर परिवर्तन करवाना होता है तो निरंतर ही उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो इसलिए व्यापार जो है अकेले ही करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पत्नी का विचार भी होता है तो यहाँ नंबर 9 लिखा हुआ था। 9 के स्वामी गुरु होता है। गुरु यहाँ पंचम में बैठा हुआ है। तो गुरु फ्रेंड्स, जब भी मैंने बताया है कि अकेले होते हैं तो भावनाश की स्थिति थोड़ी लागू हो जाती है। देखिए, यहाँ से यहाँ आय पर भी दृष्टि डालेंगे गुरु जो है अपनी,
7वीं दृष्टि, और दूसरा यहाँ चंद्रमा आय, यहाँ से आय का विचार किया जाता है व्यक्ति की। तो चंद्रमा का यहाँ बैठना, तो जिस प्रकार चंद्रमा का स्वरूप घटना बढ़ना होता है, 15 दिन घटना और 15 दिन बढ़ना, तो आय जो है वैसे भी देखिए धन का स्वामी जो है चंद्रमा ही है और आय भाव में बैठ गया है। तो इस प्रकार आय जो है निरंतर उतार चढ़ाव वाली स्थिति यहाँ पर बनी रहने की संभावना है। और दूसरा फ्रेंड्स, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी। वैसे तो मैंने हमेशा बताया है अपने कार्यक्रम में कि गुरु की दृष्टि लाभकारी होती है, लेकिन फ्रेंड्स गुरु अकेले यहाँ पर होते हैं तो और यहाँ पर होते हैं तो ज़्यादा भावनाश की स्थिति जो है ज़्यादा लागू हो जाती है। 50% यहाँ पर भावनाश जो है गुरु करते हैं। यहाँ संतान में प्राप्ति में भी बहुत ही बाधा परेशानी यहाँ पर देते हैं। गुरु अकेले हैं क्योंकि कोई भी ग्रह साथ में नहीं है, और यहाँ पर इनकी दृष्टि भी पड़ेगी तो दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। जब गुरु की इस तरह भावनाश करते हैं और कमज़ोर स्थिति में होता है तो आय के लिए यहाँ, क्योंकि देखिए लाभ भाव का स्वामी भी बनते हैं यहाँ पर गुरु ही बनते हैं, और यहाँ दृष्टि का संबंध और दूसरा चंद्रमा का घटना बढ़ना, आय की स्थिति यहाँ पर कमज़ोर रहने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भाग्य जो है इनके शनि हैं, वो भी चतुर्थ में बैठे हुए हैं माँ के घर में, और अष्टम के स्वामी भी शनि हैं। तो इस प्रकार अष्टम का से गुप्त परेशानियों का विचार किया जाता है, और भाग्येश भी शनि बने हुए हैं, मंगल के साथ युति में है। ये भी हो सकता है कि जो अचानक, क्योंकि मंगल शनि की आकस्मिक लाभ और हानि कराने वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है, विस्फोटक स्थिति, क्योंकि अचानक ही होती है। तो हो सकता है अचानक ही एकदम व्यक्ति को घाटा हो जाए ज़बरदस्त, और अचानक ही कोई भाग्य की वृद्धि अचानक से विस्फोटक तरीके से लाभ की स्थिति बन जाए। तो इस प्रकार देखिए, क्योंकि देखिए शनि का लाभ भाव शनि का संबंध भाग्य भाव से और अष्टम से बना हुआ है, तो परेशानियां भी हो सकती हैं एकदम निरंतर व्यक्ति के सामने एकदम से अचानक से आकर खड़ी हो जाएं, या फिर लाभ की स्थिति है जो वो अचानक से ही लाभ की स्थिति बन जाए। तो इस प्रकार से ग्रह अपना प्रभाव यहाँ पर दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए फ्रेंड्स, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5। तो गुरु की दृष्टि का संबंध जब भी जहाँ भी पड़ता है वैसे तो श्रेष्ठ फल ही देता है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ अगर गुरु के साथ कोई युति में होता और गुरु का थोड़ा भाव भी बल भी ज़्यादा होता तो ये जो लाभ की स्थिति है 60% जो है दृष्टियों का संबंध बनता है। लेकिन जिस प्रकार भाव नाश करते हैं गुरु, तो जो दृष्टि संबंध है, क्योंकि गुरु कारक ना हो, मतलब गुरु में अगर बल ना हो और भाव नाश भी कर रहे हो तो भी इतना बुरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह होता है जितना कि पाप ग्रह हानि करते हैं। तो 30% का लाभ ही यहाँ पर गुरु की दृष्टियों का व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि भावनाश की स्थिति मैं पहले ही बता चुकी हूँ लागू हो जाती हैं। यहाँ पर अकेले होते हैं तो भावनाश करते हैं, तो 30% का लाभ व्यक्ति ले सकता है, जो लाभ ज़्यादा होना चाहिए था गुरु की दृष्टियों का संबंध, क्योंकि भाग्य भाव पर जब भी गुरु की दृष्टि बढ़ती है तो अपने आप में ही राजयोग कुंडली में हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार भाव नाश कर रहे हैं और गुरु में बल कम है, तो यहाँ लाभ की स्थिति जो है 30% मैं लागू कर रही हूँ। तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि, आय भाव पर और लगन पर, इन सभी ग्रहों पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो व्यक्ति जो है चतुर और चालाक तो यहाँ अपने आप में ही हो जाएगा। गुरु का संबंध जब भी व्यक्तित्व से बनता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही व्यक्ति दमदार किस्म का हो जाता है और हर प्रकार के कार्य करने में निपुण हो जाता है व्यक्ति। जब भी गुरु का संबंध जो है लगने से बनता है तो प्रभावी व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी कमज़ोर दिखाई दी है। और दूसरा यहाँ संतान के का जो स्वामी होता है वो भी शुक्र होता है। देखिए फ्रेंड्स, लगन में आकर बैठे हुए हैं संतान भाव का स्वामी भी, और गुरु यहाँ थोड़ा भावनाश की स्थिति हो सकता है। संतान से थोड़ा मन मटाव या संतान प्राप्ति करने में व्यक्ति को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि एज काफ़ी है तो संतान तो अब तक हुई होगी व्यक्ति की, तो हो सकता है संतान प्राप्ति में थोड़ा सा इनको संघर्ष करना पड़ा हो, जिस प्रकार से डॉक्टरी मदद वगैरह कुछ ऐसी लेनी पड़ी हो। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।